अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फरमान मोहम्मद यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, आज जो वाक़या हम जिस किताब से आपके लिए लाए हैं उस किताब का नाम है निदामत की आंसू और उसके मुअल्लिफ़ हैं मौलाना अरसलान बिन अख्तर मेमन साहब। अपनी किताब में लिखते हैं, एक रोज़ मंसूर बिन अम्मार बसरा की गलियों में से गुजर रहे थे। उसने एक जगह एक बुलंदो बाला अमारत देखी जिसकी दीवारें नक्श व निगार से मुज़य्यन थीं और उसके अंदर खद्दाम व खशम का एक हजूम था जो इधर उधर भाग दौड़ कर मुख्तलिफ़ कामों को सर अंजाम देने में मसरूफ़ था। इसमें बेशुमार खैमे भी लगे हुए थे और उस महल के दरवाजे पर बिल्कुल उसी तरतीब के साथ दरबान बैठे थे जिस तरह बादशाह के महल के बाहर बैठे होते हैं। इस महल नमा अमारत के दीवान खाने में सोने चांदी का जड़ाऊ तख्त रखा हुआ था। मंसूर ने एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान को इस पर बैठे हुए देखा। इसके इर्द गिर्द नौकर और खादम हाथ बांधे कितार में खड़े किसी इशारे के मुंतज़िर थे। मंसूर कहते हैं कि मैंने इस महल नमा खूबसूरत अमारत के अंदर दाखिल होना चाहा तो दरबानों ने मुझे डांट दिया और अंदर दाखिल होने से मना कर दिया। मैंने सोचा इस वक्त ये नौजवान दुनिया का बादशाह बना बैठा है, लेकिन इसे भी मौत तो आनी ही है। जब मौत आएगी तो इसकी बनावटी बादशाहत का खात्मा हो जाएगा। जो इसके पास कल तक था वो अगले दिन तक नहीं रहेगा। लिहाजा मुझे डरना नहीं चाहिए और इसके पास जाकर हक बात की तबलीग करनी चाहिए और नसीहत करनी चाहिए। शायद अल्लाह ताला इस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। मैं मौका की तलाश में रहा। जो ही दरबान ज़रा मशगूल हुए मैं आंख बचा कर अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा कि इस नौजवान ने किसी औरत को पुकारा, ए निस्वां। इसके बुलाने पर एक कनीज़ हाजिर हो गई। मुझे यूँ लगा जैसे अचानक दिन चढ़ आया हो और उसके साथ और भी बहुत सी कनीज़ें हाजिर हो गईं। इनके हाथों में खुशबूदार मशरूब से भरे हुए बर्तन थे। इसी मशरूब के साथ उस बादशाह के हम नशीनों की खिदमत की गई। मशरूब से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद इसके तमाम अहबाब यके बाद दीगरे इसको सलाम करके रुखसत होने लगे। जब वो दरवाजे तक पहुँचे तो उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने इनसे खौफज़दा होने के बजाय पूछा कि ये नौजवान कौन है। उन्होंने बताया ये बादशाह का बेटा है। मैंने ये सुनकर इसकी तरफ दौड़ लगा दी और उसके सामने जाकर रुक गया। जब बादशाह के बेटे ने अचानक मुझ जैसे फ़कीर को बिल्कुल अपने सामने खड़े पाया तो सख्त गुस्से में आ गया और कहने लगा, ए पागल, तू कौन है? तुझे किसने अंदर दाखिल होने दिया और तू मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ तक कैसे आ गया? मैंने कहा, शहज़ादे सलामत, मेरी लाइल्मी को अपने हिलम से और मेरी ख़ता को अपने करम से दरगुजर कीजिए। मैं एक तबीब हूँ। मेरे इतना कहने से उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया और कहने लगा, ठीक है, ज़रा हमें भी बताइए कि आप कैसे तबीब हैं। मैंने कहा, मैं गुनाहों के दर्द और नाफरमानियों के ज़ख्मों का इलाज करता हूँ। उसने कहा, अपना इलाज बयान करो। मैंने कहा, ऐ शहज़ादे, तू अपने घर में आराम से तख्त पर तकिया लगाए बैठा है और गुनाहों में मसरूफ़ है। तेरे कारिंदे बाए लोगों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। क्या तुझे अल्लाह से खौफ नहीं आता? इसके दर्दनाक अज़ाब का तुझे कोई डर नहीं? तुझे उस दिन का कोई लिहाज नहीं जिस दिन सब बादशाहों और हुक्मरानों को उनकी बादशाहियों और हुक्मरानियों से माजूल कर दिया जाएगा और तमाम सरकश ज़ालिमों के हाथ बांध दिए जाएंगे। याद कर इस अंधेरी रात को जो क़यामत वाले दिन के बाद आने वाली है और जहन्नम की वो आग जो गुस्से की वजह से फटने के करीब है और गैज़ व गज़ब से चिंगाड़ रही है। सब लोग उसके खौफ से खवास बाख्ता हो जाते हैं। अक्लमंद आदमी को दुनिया की फ़ानी नेमतों, छिन जाने वाली हुकूमतों और औरतों के खूबसूरत बदनों से धोखा नहीं खाना चाहिए जो मरने के बाद सिर्फ 3 दिन में ही पीप और बदबूदार लोथड़ों में तब्दील हो जाते हैं। बल्कि अक्लमंद आदमी तो जन्नत की इन औरतों यानी हूरों का तालिब होता है जिनका हमीर कस्तूरी और काफूर और अंबर से उठाया गया है, जो इतनी हसीनो जमील हैं कि आज तक किसी ने इन जैसी हसीनो जमील औरत ना देखी है और ना सुनी है। आज तक ना किसी ने इनकी आवाज़ सुनी है और ना ही कोई इनके करीब फटका है। अल्लाह ताला ने इन्हीं के मुतल्लक फरमाया है, जन्नत में नीची निगाह वाली पूरे होंगे जिनको ना किसी इंसान ने छुआ होगा इनसे पहले और ना किसी जिन ने। ये तो गोया याकूत और मरजान है। लिहाजा दाना वही है जो इन जैसी नेमतों की ख्वाहिश रखे और इस जैसे अजाब से बचे। मेरी ये बातें सुनकर बादशाह के बेटे ने एक ठंडी आह भरी और कहने लगा, ए तबीब, तूने किसी असले के बगैर ही मुझे कत्ल कर डाला है। मुझे बताओ, क्या हमारा रब अपने बिगोड़े नाफरमान बंदों को कबूल कर लेता है? क्या वो मुझ जैसे गुनाहगार की तौबा कबूल फरमाएगा? मैंने कहा, क्यों नहीं, वो बड़ा गफूर रहीम और करीम है। मेरा ये कहना था कि वो अचानक उठा और अपनी कीमती कुब्बा को चाक कर दिया और महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। जब निस्वान अमी इस खूबसूरत लौंडी ने इसे यूँ जाते हुए देखा तो उसे पुकार कर कहने लगी, मेरे आका,
میں بھی تو کئی سالوں تک آپ کے گناہوں میں آپ کے ساتھ شریک رہی ہوں۔ آج جب اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرما دی ہے تو مجھے چھوڑ کر آپ اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ سن کر نوجوان واپس پلٹ آیا۔ اس کنیز نے فوراً اپنا لباس اتارا، زیورات سے چھٹکارا حاصل کیا اور پرانے کپڑے پہن لیے۔ وہ دونوں رات ڈھلنے تک وہیں رہے۔ جب رات ڈھل گئی تو دونوں اس محل سے باہر نکل آئے، پھر اس شہر سے ہزاروں میل دور کہیں چلے گئے۔ منصور بن عمار کہتے ہیں کہ کافی عرصہ بعد میں ایک بار پھر اس محل کے سامنے سے گزرا تو دیکھا کہ اس کی حالت بالکل ہی بدل گئی تھی۔ حدام و خشم سے پرہجوم رہنے والی وہ عمارت آج ویران ہو چکی تھی اور اس کے حسین نقش و نگار مات پڑ چکے تھے۔ وہی پرشکوہ عمارت آج کھنڈر بنی نظر آ رہی تھی۔ میں وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کی ویرانی دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر میں آگے بڑھ گیا۔ پھر چند سالوں بعد جب میں حج کے لیے بیت اللہ شریف گیا تو دیکھا کہ وہی نوجوان وہاں طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ پہلے تو میں اسے نہ پہچان سکا کیونکہ اب تو اس کی حیت ہی تبدیل ہو گئی تھی، لیکن جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا، اے امام المسلمین، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی بادشاہ کا بیٹا ہوں جس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ میں نے پوچھا، نسواں کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ بھی میرے ساتھ ہی ہے۔ میں نے کہا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش پر وہ اٹھا اور مجھے ساتھ لے کر اس کے پاس گیا۔ اندر جا کر اس نے نسواں سے کہا، ہمارے استاد تشریف لائے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تو منصور بن عمار کے علاوہ اپنے کسی استاد کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اس نے کہا، وہی تو تشریف لائے ہیں۔ نسواں نے یہ سنا تو فوراً میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دنیا میں میری بس یہی ایک خواہش رہ گئی تھی کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ پھر کہنے لگی، میرے قابل صد احترام استاد، کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسی گناہ گار کو بھی قبول فرمائے گا اور جنت میں داخل فرما کر اپنا دیدار عطا فرمائے گا؟ میں نے کہا، ہاں۔ یہ سن کر اس نے زور سے چیخ ماری اور زمین پر گر گئی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ شہزادہ اس کی وفات سے غمزدہ ہو کر رونے لگا اور کہنے لگا، دیار غیر میں میری تنہائیوں کو دور کرنے کا یہی تو ایک سہارا تھا۔ آج مجھے اپنے والدین، اپنی سلطنت اور اپنے لوگوں کی کمی محسوس ہوئی ہے۔ آج میرا معاون و مددگار اور میرا سہارا ختم ہو گیا۔ پھر نسواں کو دفن کیا۔ پھر جب اس کو قبر میں رکھ کر قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو اچانک شہزادہ بھی منہ کے بل گر پڑا اور اسی قبر پر گر کر فوت ہو گیا۔ لوگوں نے اس قبر کے پہلو میں ایک اور قبر بنا کر شہزادے کو دفن کر دیا۔ مسلمان کئی روز تک ان کی قبروں پر آ کر فاتحہ خوانی کرتے رہے اور منصور بن عمار کے واعظ و نصیحت سے مستفید ہوتے رہے، جو کئی روز تک ان کی قبر پر لوگوں کو واعظ کرتے رہے۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔